जय हिंद आप सभी को। जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंडाइसेस एवं सर्ट्स यानी कि घातांक तथा करनी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से पता होते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो लोगों के कलम नहीं चलते हैं। तो ऐसा हम लोग इसको पढ़ेंगे कि जब दोबारा क्वेश्चन आए तो कलम चलाने की जरूरत तक ना पड़े। ठीक है। अब अगर घातांक की बात की जाए, ठीक है, और फिर उसी से मिलता जुलता उसी के नेचर के अकॉर्डिंग आप जब एंटर करेंगे करनी में, करनी के अपने कुछ नियम होंगे। अब परीक्षाओं में उसके क्वेश्चंस बड़े अपडेट करके दे रहा है, उनका सॉल्यूशन बड़ा छोटा है बट वो देखने में इतने खतरनाक लगते हैं क्योंकि घातांक और करनी हम जब बचपन से ट्रेडिशनली पढ़ते आए हैं तो हम उसको उसके मूल विधियों से हल करते हुए जाते हैं, जिस कारण से अगर उसका 5 स्टेप 6 स्टेप का क्वेश्चन दे दे तो वो आपका बड़ा समय खराब करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम सीखेंगे इत्मीनान से, और जिनका भी करनी बहुत अच्छा है या घातांक बहुत अच्छा है तो वो एक काम कर सकते हैं कि इसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट देखें 2 गुना 3 गुना स्पीड्स में, और अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, उस बच्चे के लिए पढ़ाऊंगा जिसका बैकग्राउंड मैथ से है ही नहीं, जो मैथ से डरता है, और मैं उसको सिखाऊंगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग अमित जी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक रूल का। भाई देखो, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा है कि 2 की घात 3 है और गुणा 2 की घात 2 बोल दिया, तो हम क्या करते हैं, 3 है तो इसको 3 बार लिखा हमने, 2 गुना 2 गुना 2, और ये 2 बार है तो 2 बार इसको लिखा। ये किस में बदल जाता है, 2 की घात 5 में। भाई ये 3 था, ये 2 था, किस में बदल गया, 2 की घात 5 में। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे ना। तो इससे हमने ये सीखा कि अगर a हो आधार में और उसकी पावर में हो n, गुणा a ही हो आधार में उसकी पावर हो m, तो भाई ये जो घातें हैं आपस में जुड़ जाएंगी। सबसे पहला और सबसे बेसिक नियम हमारे घातांक का a की पावर n प्लस m हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको पहले दिखाया, फिर आपको लिखा रूल नंबर 1। स्पष्ट है सभी को। मान लो एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे ना। ठीक है, 9 है, 9 की घात 4 है, बटे में 9 की घात 2 है, तो आप कैसे करोगे, तो आप करोगे 9 गुना 9 गुना 9 गुना, एकदम बेसिक से ना, 9 गुना 9। ठीक, तो आप 2 9 से 2 9 काट दोगे, कितना बचेगा, 9 की घात 2। इससे हमने ये सीखा कि नीचे वाली घात जो थी ऊपर वाले में जाके माइनस हो गई। अर्थात रूल नंबर 2 हमारा बना कि अगर a की पावर n है और बटे में a की पावर m है तो क्या होगा, घातांक आपस में घटा दिए जाएंगे। क्लियर है सब लोग को? सब लोग जुड़ जाएंगे, घातांक आपस में घटा दिए जाएंगे। कहीं भी किसी को कोई डाउट आएगा, मैं इतना डिटेल में जाके बता रहा हूं, नहीं तो कोई भी टीचर जो है फॉर्मूला लिखवाता है और क्वेश्चन से चालू करता है, बट ये चीजें आई कहां से, क्यों इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया, आपको पहले से पता था, उसी को फॉर्मूले में उसने रखा। तो बच्चा गलती ये करता है कि वो फॉर्मूले को लेकर क्वेश्चन को हल करने जाता है, जबकि उसे पहले से पता होता है ये सब चीजें, बेसिक चीजें, इनसे ही तो ये बेसिक फॉर्मूले बनाए गए हैं ना। तो हमें जो पता है हम उसी के आधार पर आगे भी पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। ठीक है, चलो कमेंट करते रहना। अब मान लो कि कोई एक संख्या है 1 और बटे में है 5 और की घात 2, तो आप इसे कैसे लिखते हो, आप इसे कैसे लिखोगे? तो मैं कहूंगा भाई ये जो 1 है इसे हम 5 की घात 0 लिख सकते हैं, बटे में 5 की घात 2 है। हमने अभी अभी नियम पढ़ा कि भाई ये आपस में 5 की घात -2, यानी कि 1 बटे 5 की घात 2 है तो 5 की घात -2 हो जाएगा। ये आपको पता था। इसके आधार पे हमने तीसरा फॉर्मूला अपना बना लिया कि यदि a की पावर में n हो तो वो जाएगा तो ऊपर में a की पावर -n हो जाएगा। किसी को इस बात में डाउट? गुड मॉर्निंग अनिल जी। ये सब आपको पहले से पता है और उसी से नए फॉर्मूले बन रहे हैं। इससे होता क्या है कि दिमाग में एक जगह बन जाती है, अरे यार क्या बात है, तो हम लोग को पहले से आता था, उसी तो फॉर्मूला बने तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्वेश्चन बनाने में जो मजा आएगा वो अलग ही लेवल पे रहेगा। तो अब इस तरीके से हमने बेसिक फॉर्मूले देख लिए। अब मान लो कि एक फॉर्मूला और लिख लेना, यहीं लिखा देता हूं। अगर
a की घात m बटे में a की घात n है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? जल्दी से कमेंट करो। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? गुड मॉर्निंग। a की घात m है और बटे में a की घात n है, तो आप लोग कहोगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसे यहाँ लिखा था, अभी तो हम लोगों ने यहाँ लिखा था, तो अब कैसे लिखेंगे इसको? भाई आप क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे तो m माइनस n हो जाएगा। लेकिन मैं जानबूझ के इसको यहां लिखवाया, तो इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य तो होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तो आप याद रखो ही रखो, साथ में इसको याद रखो, इससे आपका कैलकुलेशन आगे चल के बड़ा फास्ट होगा। जब बटे में आएगा तो भाई m माइनस हो जाएगा और n जो है वो प्लस में रहेगा। या इसको लिख के और m माइनस n लिख के आप उल्टा करते तो फिर उसके पावर्स माइनस होने के कारण साइन जो है उनका चेंज हो जाता। तो इस तरीके से 4 बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ किए। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर कि भाई अब 5वां फॉर्मूला हमारा कि a है, b है और पूरे की पावर में n है। तो आप क्या कर सकते हो, a की पावर n गुणा b की पावर n लिख सकते हो। a की पावर n गुणा b की पावर n। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो मान लो 3 गुना 7 है और पूरे की घात में 2 है, तो आप इसे लिख सकते हो 3 की घात 2 गुना 7 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। या आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 सत्ते 21, यही गुणा करा दो और उसकी घात 2। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा, बट आप इस रूप में देखना क्योंकि क्वेश्चन आपको इस रूप में दिए रहेगा और उसको सॉल्व करना रहेगा। और जितना क्वेश्चन को आप कॉम्प्लेक्स से इजी की तरफ ले जाओगे, आपके कैलकुलेशन आसान होगा, वहीं से आपकी स्पीड आती है मैथ्स में। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे 6वां नंबर, ए बी की पावर n हो गया, a बटे b और पूरे की पावर n, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये भी हो जाएगा आपका a की पावर n और b के साथ भी क्या हो जाएगा आपका n आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लेना, a की पावर n और b की पावर n। कोई बच्चा ये नहीं दिमाग लगा देगा कि सर ये ना a और b कर दो और n माइनस n कर दो। नहीं भाई, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आधार एक समान रहे। यहाँ ऊपर वाला a है, नीचे वाला b है, ऊपर वाले की घात समान है, आधार नहीं, इसलिए ये इसी रूप में रहेगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अभी बहुत सारे फॉर्मूले बचे हैं, करीब 10-15 और हैं, फिर उसमें अलजेब्रा का भी कुछ फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो उसको अभी रहने देते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। चलिए एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर करते जाएंगे ना। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, -3/4 पूरे की घात 4, क्या आएगा इसका उत्तर? जल्दी से कमेंट करते जाएंगे फटाफट। तो बच्चे देखना, जब भी कोई चीज ऋणात्मक हो अंदर और घात आपका एक सम संख्या हो, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर एक्सप्लेन करके बताने जाऊंगा तो -3 गुणा तो ये प्लस हो जाएगा, तय रहा। यानी कि ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 3 की घात 4 और बट्टे में 4 की घात 4। माइनस लिखोगे तो बोलो, लिख भी दूंगा, कोई बात नहीं। ऊपर में आएगा 81, 4 चौके 16 और 16 256 आंसर हो जाएगा। हम इंडाइसेस और सर्ट्स करने जा रहे हैं, तो आप लोग फिर से एक बार जो है 1 से लेके 30 तक का वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक, 1 से लेके 20 तक का घन, और ज्यादा नहीं 1 से लेके 30 तक का टेबल याद रखोगे। याद नहीं करना, बट एक बार ऐसे रिवाइज कर लेना, आपका कैलकुलेशन ये फास्ट करने में बड़ा हेल्प करता है। याद रखने वाली जैसे कोई चीज नहीं है मैथ्स में याद ही करना पड़ जाए तो क्या ही मतलब मैथ्स पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे जल्दी से, एकदम इजी क्वेश्चन देता हूं कि अगर मान लो आपको 5 की घात 3 कहीं दिखाई दिया तो इसका उत्तर क्या होगा? 5 की घात 3 दिखाई दिया तो उत्तर क्या होगा? तो देखो, दिमाग लगाने से पहले फट से इसको बदल दिया करो, बट्टे में ले आया करो, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस आया और 5 की घात 3 का मान पता है सबको कि 125 होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। जो फॉर्मूले हैं अभी जो 3-4 हमने पढ़े, बस उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग। किसी को कोई डाउट है जल्दी से कमेंट कर देगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे ना, जल्दी से। अब इस सब प्रश्नों में भी अगर नहीं कर पाएंगे तो इन्हीं को तो जोड़ के आगे के प्रश्न बनेंगे। तो छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि दिमाग में एकदम तैयार हो जाए, और उसके बाद हम लोग बेहतर प्रश्नों को करेंगे। इसका क्या उत्तर आएगा? जल्दी से मेरे विद्यार्थी कमेंट कर देंगे।
जल्दी से मेरे विद्यार्थी कमेंट कर देंगे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जी। देखो जैसे -3 नजर आया, तो अब इसको लेके बहुत बच्चे परेशान होते हैं। कुछ नहीं करना, पलटी मार देना, 2/3 कर देना और इसको प्लस ही रखना। अब इससे आपका डर चले जाएगा। क्यों हुआ? तो भाई लो मैं ये भी बता देता हूँ। भाई आप इसको लिखते 1/3/2 की घात 3, घात को पॉजिटिव कराते तो ये उल्टा होता तो कितना हो जाता? 2 ऊपर जाता, 3 नीचे रहता, उसकी घात 3 होता। तो उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ एक लाइन में लिख लिया, जिससे कि हमारा जो डर है या फिर जो गलती होने की संभावना है वो खत्म हो गई। अब ऊपर सबको पता है 2 की घात 3 मतलब 8 और 3 की घात 3 मतलब 27, तो 8/27। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया धालेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। 1/5, जल्दी से आंसर करेंगे ना, जल्दी से आंसर करेंगे। 1/5 लाइव क्लास में पढ़ने का यही तो मतलब है, यही तो फायदा है। -2, 1/5 की घात -2, आंसर क्या आएगा? जल्दी कमेंट करके बता देंगे आंसर क्या आएगा। 1/5 की घात -2। जब भी आपको घात में माइनस मिले, क्या करना है? अंश को हर और हर को अंश में बदल देना, मतलब ये हो जाएगा 5 की घात 2 अर्थात 25 आंसर। सॉल्व करते नहीं बैठेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिए, बोर मत होइएगा कि सर ऐसे बताते हैं। अब तक इतना तो आप लोगों ने मेरे से नंबर सिस्टम में सीख लिया है कि धीरे से शुरुआत उंगली पकड़ने से की जाएगी और गला भी पकड़ा जाएगा समय आने पर। ठीक, चलो लिखोगे क्वेश्चन। 2/11 पूरे की घात 4 गुना 11/3 पूरे की घात 2 गुना 3/2 पूरे की घात 3। बता देंगे जल्दी से उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए। फटाक से बताइए, फटाक से। यही कैलकुलेशन प्रैक्टिस साथ में करते हुए आप लोग को अपनी स्पीड बढ़ा लेनी है कि मजा आ जाए। चलिए, वेरी गुड किरण जी, रुपेश जी। यही स्पीड बढ़ानी है हम लोगों को। बताओ, पूरा सॉल्व करने मत जाओ, क्योंकि आपको दिख रहा है 2, 3 और 11 ही तो है ऊपर नीचे में, कहीं माइनस अभी है नहीं फिलहाल, तो ज़्यादा सोचना है नहीं। ठीक है, तो काटना चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो भाई, यही काट सकते हो क्वेश्चन पेपर में ही काट सकते हो भाई। यहाँ 2 की घात 3 दिख रहा है, या 2 की घात 4 दिख रहा है, यहाँ से बचेगा केवल 1 2। यहाँ 11 की घात 4 है, यहाँ 11 की घात 2 है, मतलब यहाँ से बच जाएगा 121। ठीक है, यहाँ 3 की घात 2 है और वहाँ 3 की घात 3, यहाँ 3 बचेगा, यानी कि 6/121 इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हम क्यों बनाएंगे, हम क्यों थकाएंगे खुद को भाई? 2 की घात 4 लिखेंगे, बट मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही प्रॉमिस किया कि भाई मैं ये क्लास लेके आया हूँ तो मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है, जिनसे पूरा बनना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 2 की घात 4 लिखेगा बालक, 11 की घात 4 लिखेगा, गुणा 11 की घात 2 लिखेगा, 3 की घात 2 लिखेगा, 3 की घात 3 लिखेगा, बट्टे में 2 की घात 3 लिखेगा। अब इससे ये कटेगा, ठीक है, तो केवल और केवल 2 बच जाएगा। यहाँ ये 2 है, ये 4 कटेगा तो 11 की घात 2 बच जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 3 बचेगा केवल। तो ऊपर में बचा 2 गुना 3 और बट्टे में बचा 11 गुना 11। 11 गुना 11 121 और ऊपर में आया 6 आंसर। ठीक, लेकिन बनाना चाहो तो आपको विद इन अ सेकेंड भी बनता है, बट अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। चलिए देखते जाते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 6वां है शायद या 5वां, जो भी है लिख लेंगे आप लोग। हाँ, बढ़िया प्रश्न आ गया। लिखो 1/2 पूरे की घात 5 गुणा -2/3 पूरे की घात 4 और गुणा 3/5 पूरे की घात -1। बहुत लोग को ये लगता होगा कि सर क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट करते हैं। देखो क्या है ना कि इस तरीके के प्रश्न में ना अगर टाइपिस्ट लोग को दोगे तो टाइपिंग में ना बहुत एरर आता है और फिर वो बीच क्लास में ना माहौल जो है रुक जाता है, तो इस वजह से ऐसा। बाकी एमसीक्यू जब होगा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। नंबर सिस्टम का एमसीक्यू चालू हो जाएगा फिलहाल, मतलब कि क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है नंबर सिस्टम हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं सब कुछ। अब ये कोई मत कह देना सर स्थानीय मान और जातीय मान नहीं बताए हो, ठीक है भाई, वो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। ऐसे बहुत से छोटे मोटे टॉपिक हैं जिनको अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, वो क्वेश्चन करते साथ ही उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए एकदम जल्दी से। 1/2 है, उसकी घात 5 है, ठीक है। कुछ तो मैंने आपको सिखाया होगा, जो सिखाया है क्या वो यहाँ एप्लीकेबल है, काम आएगा आपके, तो जल्दी से आप लोग आंसर करके इस क्वेश्चन का उत्तर दे दोगे।
इसके लिए भी मैंने आपको सिखाया, इसके लिए भी सिखाया। इसके लिए सिखाया कि भाई अगर घात एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इस माइनस से डरना ही मत। इसके लिए सिखाया अगर माइनस है तो पलटी पलटी करने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा, तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा कि भाई 1/2 गुना यहाँ पर 2 और बट्टे में 3 गुना यहाँ पर 5 और बट्टे में 3। क्यों? माइनस है, पलटी, बात खत्म। अब देख लो, जो जो कटता है काट दो, जो बचता है बचा लो, आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले तो यही दिख रहा था 2 से ये कटा, यहाँ केवल 2 बचेगा। और कुछ कट रहा है क्या? तो सर नहीं कट रहा है। तो क्या बच गया? ऊपर में 5 और बट्टे में 2 गुना 3 अब जो आएगा आप आंसर लिख दो जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया, स्पीड नहीं आ रहा है। मेरा इतना सिखाने के बाद भी विद्यार्थियों स्पीड नहीं आ रही है। ये चीज मैंने अलग से सिखाई, ये चीज भी अलग से सिखाई। क्यों सिखाई? कि आपका स्पीड आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करोगे तो आ जाएगा। 5 बटे, अब देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 आ गया तो 4, अच्छा 243 तो 486 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बटे में। क्लियर है सब लोग को? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि हाँ सर क्लियर है। कमेंट किया करो धीरे से ना। जब अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा ना, धीरे से कोई एक कमेंट तो नहीं करेंगे कि क्लियर है या इसका आंसर ये गलत बताओ ना। अरे ऑनलाइन बैठे हैं, ऑफलाइन तो है भी नहीं, फिर कहे के लिए डरना जी। हाँ, गलत ही बता दो। अच्छा चलो लो, आप लोग के मन का एक क्वेश्चन। 5 2 फिर लिखना गुना 2 जल्दी से आंसर करोगे। माइनस लिखना 2 गुना 2 बता दो। फटाक से आंसर बताएंगे। अब नया बच्चा हो या पुराना बच्चा हो, आधार एकदम समान है, बट यहाँ माइनस है, तो पहले ये सॉल्व होगा फिर वो सॉल्व होगा। तो सिंपल सा है भाई, यहाँ पर दिख रहा है 115 माइनस 2 यहाँ पर भी 8 7 5, मतलब लग रहा है ये भी कितना हो जाएगा 115। अर्थात 2 सेम संख्या से 2 सेम संख्या घटाई जाए तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। आगे सब लोग का 0 आंसर, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। इतना खराब पढ़ा रहे हैं हम कि आप लोग बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। इतना खराब पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। लिखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा 2/3 गुणा कराइएगा 2/5 -3 से। ठीक, और फिर गुणा कराइएगा 3/5 से। देखो, अगर समझने में दिक्कत नहीं आ रहा है, यहां तक एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, जो मैं सिखाना चाहता था अगर वो आप सीख पा रहे हो तो थोड़ा तेजी से क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब यहां तो तय रहा कि भाई माइनस है तो पलटी मार देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं 2/3 गुणा यहां पर ये कितना आ जाएगा 5 और बटे में 2 चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। यहाँ 3 बटे में 5 5 से इसकी घात खत्म हो जाएगी, केवल 5 बचेगा। 2 से इसकी घात खत्म हो जाएगी। अर्थात इस प्रश्न के लिए उत्तर आया 5/2 आंसर। कितने लोग का आया है आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे काटने के बाद ना नोट्स, जब ये नोट्स बच्चों को मिलता है तो बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर क्या काटा गया दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं जनरली कोशिश करूंगा कि ना काटूं, बट नहीं काटूंगा तो समझ में कैसे आएगा, ये भी मुझे समझ नहीं आता। चलो कोई नहीं, अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना। अभी हमने केवल बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं 4। ठीक है, और उस 4 पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और यही आपकी परीक्षा में आता है और आपका समय खराब करता है। तो ये ना करे, इतना बनाने की जरूरत है क्या? आप यही बना लेते, बट फिर भी धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। लिखना जल्दी से एक क्वेश्चन लिखना कि 64 -2/3 और गुणा कराना इसका 1/4 -2। फटाक से आंसर आना चाहिए। पूरे माइनस माइनस वाले लेके आया हूं कि इतना प्रैक्टिस कर लो कि जब आपको आगे क्वेश्चन दिखाई दे तो हल्का सा भी डर ना लगे। जल्दी से इसका क्वेश्चन आंसर आना चाहिए भाई, नहीं तो मैं रो दूंगा। जब देखो यहां पर 4 नजर आ रहा है तो इसको भी हमको 4 में बदलना पड़ेगा।
और ये कितना होता है, 4 की घात, कितना होता है, 4 की घात 1 नहीं 3। अच्छा आंसर 1 बता रहे हैं रुपेश जी, सब लोग आ रहे हैं क्या जी 1? हाँ, यहां ध्यान देना, 4 की घात ये 3 होगा, माइनस में पावर है तो 4 की घात यहां से बचा 3 गुणा -2/3, 3 से 3 कटा, 4 की घात 2, यहाँ 1/4 है, ऊपर में -2 है तो हम इसको तुरंत पलटी करेंगे, 4/1, 1 को लिखो मत लिखो, 4 की घात 2 हो जाएगा, अर्थात 4 की घात -2 गुणा 4 की घात 2, दोनों घात आपस में जुड़ जाएंगे, 4 की घात 0 और जिसका मान हो जाएगा 1, -2 + 2 0, 4 to the power 0 1। बट इतना बनाने मत जाना, आप सीधे यही देखना, 4 की घात 3 कट गया, -2 इधर से आ रहा है, ये है पलटी हुआ, 4 की घात 2 यहाँ से हो गया 0, हमारा आंसर। हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा प्रश्न देते हैं एक ठोक, जल्दी से बनाएंगे 0 पॉइंट। अब अच्छा लगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत तीव्र गति से किए, बहुत अच्छा लगा इस चीज को देख के। क्या आ जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बता देंगे मुझे, क्या आ जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बता देंगे फटाक से। 0.01024 की पावर 1/5। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? डेसिमल सब लोगों ने पढ़ा है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 यानी कि 10 की घात 5, ऊपर में बचा 1024, पूरे की घात माइनस में है नहीं, 1/5 है, तो भाई 1024 जो होता है वो 2 की घात 10 का मान होता है, बटे में 10 की घात 5 है, और 1/5 दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। ये तो कट गया भाई, यहां से केवल बचा 10, यहां से 2 की घात 2, 4/10, या इसी को आप लिखते हैं 0.4। आंसर आया है सब लोग का 0.4। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बनाते रहना है अपने को, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका आंसर अभी फिलहाल के लिए, एग्जाम में नहीं कि गलत आए सही आए, आपको सॉल्व करना है और कमेंट करना है, ठीक है, और उसके बाद करेक्शन करना है। आप भी जो गलती कर लोगे, मैं क्यों बोलता हूं कि गलती करो गलती करो गलती करो, ठीक है, ये मैं आज से नहीं पिछले 12-14 सालों से कह रहा हूं बच्चों को, गलती करने के बाद जहां गलती होता है ना, आसपास कोई देखने वाला भी ना हो तो भी वो आपके दिमाग में एक छवि बना देगा, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए सॉल्व करें, गलती करें, फिर सुधारें, वो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक अच्छा प्रश्न लिखेंगे और जितनी जल्दी हो सके इसका उत्तर देंगे सारे बच्चे। 8/125 की घात में लिखेंगे -4/3, फटाक से आंसर देगा एक एक विद्यार्थी, फटाक से आंसर देगा एक एक विद्यार्थी। 8/25 की घात -4/3, 8/25 की घात -4/3, (8/25 की घात -4/3। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने घातांक पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हर बार हर लेक्चर में कुछ नया और कुछ अलग और कुछ बेहतर करके सिखा सकूं, ये मेरा प्रयास रहता है और ये आप लोग देख भी पा रहे हो। फिलहाल इस क्वेश्चन को सिंपली, पहले तो बच्चे ने ये सीखा कि सर हम लोग तो ये सीख चुके हैं भाई, हम माइनस से नहीं डरेंगे, घात वैसी रहेगा, चिन्ह बदलने के लिए हर अंश में और अंश हर में बदल जाएगा। अब सबको पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं कि भाई ये 5 की घात 3 होता है, ये 2 की घात 3 होता है, यानी कि तय रहा 4/3 है, तो ये 3 इन दोनों के 3 को उड़ा देगा, 5 की घात 4 बटे 2 की घात 4, 5 की घात 4 कहने का मतलब है 625 और बटे 2 की घात 4 का मतलब है 16। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया 625/16। बहुत बढ़िया लुमेश जी, किरण जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रुपेश, धालेंद्र जी, बहुत बढ़िया। चलो अब एक क्वेश्चन और, लोग कहोगे सर क्या आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन ही है इंडाइसेस में। क्वेश्चन लिखिएगा 0.04, ठीक है, टू द पावर
-1.5 क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसको मान लेते हैं हम लोग 10, मान लेते हैं इसको 11, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करिए, उसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ जो कि आया था अभी परीक्षा में, आप लोग देखे भी होंगे इसको। जल्दी से बता दीजिए दोनों प्रश्नों के उत्तर। एक 1000/8 अर्थात 125। वेरी गुड। देखो -3 ये 2 समझ लो, इसको 1.5 है मतलब 3/2 है। ये जो है अंदर ये 4/100 है, दशमलव के बाद 2 जीरो है। तात्पर्य ये है कहने का कि ये 4/100 है और इसकी घात में -3/2 है। पलटी कर देंगे तो ये 100/4 और पूरे की घात में 3/2। ठीक, अब आपको पता है ये 10 की घात 2, ये 2 की घात 2 है, अर्थात तय रहा कि लो एक लाइन और लिख दे रहा हूं, जो बच्चा समझना चाह रहा है वो समझ जाए। ठीक, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां से इसको काट देते हैं, 25 आ जाता है, वो 5 की घात 2, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, अलग अलग तरीका होता है सबका बनाने का, बट मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बनाने के लिए तो यहीं पे क्वेश्चन उड़ गया रहता। ठीक, तो ये 10 की घात 2 है तो 10/2 और पूरे की घात 2 गुणा 3/2। मैं बस टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए इतना इसको 1000/8 अर्थात 125। इतना लंबा मत बनाने चल जाना भाई, समझा रहा हूं इसलिए यहां तक लिख दिया कि मेरा जो भी बच्चा जिसके लिए घातांक नया है उसे कोई तकलीफ ना हो। अदरवाइज हम यहाँ पे भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे, वह या फिर यहाँ पे आप 25 लाते, 5 की घात 2 करते, 2 से 2 को काट देते और उसके बाद बच जाता आपका आंसर। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते थे, सॉरी 25, हाँ ठीक तो कह रहा हूँ। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं, फिर बचता 5 की घात 3 और 125 हो जाता आपका उत्तर। ये प्रश्न जो है इसका उत्तर दीजिए 11वें प्रश्न का। इत्मीनान से बनाएंगे सभी लोग। ये प्रश्न आया हुआ है और जब भी ऐसे प्रश्न देखो तो जो छोटी वाली संख्या दिखाई देती है समझ जाना, बाकी को भी उसी में करके लाना है। यानी कि ये 2 की घात 4 है, ये भी 2 की घात 4 है। अब चाहो तो इसको देखो, 2 की घात 4 16 चौका 64, 2 की घात 4 4 चौका 16, 2 की घात 0.2 है और 0.2 है, यही तो खेल खेलता है ना वो यहाँ पर, भाई वो 0.2 है, आपको 0.2 दिया, आप 0.2 समझ लोगे, लेकिन वो 0.20 है, तो ये 0.20 ये हो जाएगा 0.16। जब मल्टीप्लाई करा दोगे 2 की पावर 4 4 ये मल्टीप्लाई कर लेगा, और ये 16 चौको 64 64 16 80 80 और 20 100, यानी कि 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 मतलब बात खत्म। लो एक्सप्लेन करके बता देता हूं। 2 की घात 4 कराना 0.16, 2 की घात 4 कराना 0.04, 2 की घात 0.20। ठीक, आगे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। 2 की घात आ गया यहाँ पर 16 चौके 64 यानी 0.64 गुना 2 की घात 0.16 गुना 2 की घात 0.20। ठीक, तो ये हो जाएंगे, आधार सबका बराबर है 2 2 2, यानी कि घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 0.64 धन 0.16 धन 0.20, अर्थात 2 की घात 1.00 अर्थात 2 आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए। कितने लोग का 2 आंसर आया है जी? कितने लोग का 2 आंसर आया है? बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे एक बेहतरीन प्रश्न पर। मजा आ रहा है सब लोग को? मैथ्स पढ़ें और अच्छा लगे, ठीक है, ये बहुत कम होता है। चलो बालक -2 की पावर इधर -2 पावर -2, बता दीजिए क्या आएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और लिखेंगे, -2 की पावर -2 की पावर -2, बता देंगे क्या आएगा। यही है खेल हमारे इंडाइसेस का।
अच्छा 16 आ रहा है, अच्छा ठीक। और उसके बाद जो बगल में क्वेश्चन है, अब बहुत बच्चे को तो ये डाउट हो गया होगा सर दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, दिख ही रहा है सेम, दोनों क्वेश्चन में अंतर ही क्या है। ये क्वेश्चन इस टाइप का है भाई, ए है, इधर m है, इधर n है, तो ये इस रूप में खुल जाता है कि भाई ये m n गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इस रूप में है, a की पावर m और m की पावर n है, तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। पावर मान लो कि यहाँ पर 2 2 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई और नंबर रहता तो कहानी आपको समझ में आ गई होती, ठीक है। तो अभी आंसर आ रहा है कितना, 16। कैसे आ रहा है जी 16, तो भाई हमने सीखा है ये दोनों गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और -2 की पावर 4, यानी कि कुछ भी रहे अगर सम संख्या आ गया तो चुपचाप 4 बार करो, 16 आंसर, बात खत्म। इस वाले प्रश्न का क्या उत्तर आया जी, कितने बच्चों का इस वाले प्रश्न का उत्तर आ गया, उसका भी 16। अगर उसका 16 आता तो मैं क्वेश्चन ही क्यों लेके आता, ना 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 अरे भाई इसका 16 आता तो मैं क्वेश्चन ही नहीं लाता। यही तो खेल है। चलिए देखते हैं भाई, जैसे आपने यहाँ इन दोनों को कराया, यहाँ इसको पहले सॉल्व कर देता हूं मैं। -2 है और -2 की पावर -2 रहेगा, तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो भाई ये हो जाएगा 1/-2 की पावर 2। यही सीखा है हमने भाई। अगर मान लो a रहता है और a की पावर -n रहता है, तो आप उसे 1/a की पावर n लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो यहाँ पर -2 था, उसकी पावर -2 था, तो हम उसे 1/-2 की पावर लिख सकते हैं। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को। तो यहाँ पर -2 की पावर में आया 1/4, और इसे जब हम करनी में लिखेंगे इस तरीके से कुछ, तो ये -2 चल जाएगा इसके अंदर। और जब भी करनी के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आए, तो मैंने आपको नंबर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था भाई, वो कैसा हो जाएगा, काल्पनिक, इमेजिनरी। अगर ऐसा उत्तर दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज इस प्रश्न का यही उत्तर होगा, अदरवाइज इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। वह झोल थोड़ा सा, किसी को कोई बहस या कोई कमेंट या फिर कोई डाउट तो कृपया कमेंट करें, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। कहीं कुछ समझाने लायक दोबारा है ही नहीं, सेम जो आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो वही मैंने भी किया। ये सब लोग को पता है भाई कि 1/4 रहता है, 1/2 रहता है तो करनी लग जाता है, 1/3 रहता है तो करनी की घात 3 हो जाती है, ठीक। चलिए सर्च चूंकि शुरू नहीं हुआ है तो कुछ लोग को हो सकता है जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा सा, बट बाकी लोगों को क्लियर हो गया होगा जिनका 16 उत्तर आ रहा था। चलो एक क्वेश्चन लिखो, 2 3 करने की घात 3 है, ठीक है, और 32 है, -3 4 है, फिर लिखना +3 और 500 है। उत्तर कर देंगे जल्दी से। उत्तर कर देंगे जल्दी से। देखो जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, या वो डेसिमल वाला था, तो जो सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है वहीं तक, नहीं तो एक बच्चा कहेगा सर 2 की घात 5 है, ये 2 की घात 2 है ना। आप देखना सबसे छोटा 4 है, तो मैं इसको यहाँ पर कोशिश करूंगा कि 4 रह जाए, यहाँ पर भी कोशिश करूंगा कि 4 रह जाएगा। तो
सबसे पहले आप कोशिश यही कर लो कि भाई यहां पर हमें 4 मिले, तो 8 चौके 32 होता है, मतलब कि 2 की घात 3 पावर 3 माइनस 3 4, छेड़ो मत। यहां पर जब मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा 125 और चौका 500, मतलब 5 की घात 3 गुणा 4। मुझे 4 चाहिए करनी के भीतर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब करनी पढ़ाऊंगा, करनी आ गया बीच में, तो मैं क्या करूं, जब 2 की घात 3 है, करनी घात 3 है, तो 2 बाहर आ जाता है, बचेगा करनी में 4 माइनस 3, ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, सारे फसाद की जड़ यही है। यहां से निकल जाएगा 5 की घात 3, तो यहां से निकलेगा 5, 4 करनी में 3। अब देखना, अब एकदम सजातीय करनी हो गया, करनी में 4 की घात 3, करनी में 4 की घात 3, और साथ में जो संख्याएं हैं 5, और यहां पर है 4 और यहां पर है 3, तो 5 और 4 9, 4 3 माइनस 3 4 3, यानी कि आगे कितना 6, करनी में 4 और करनी की घात 3। आंसर आ रहा है सब लोग का। बट इतना दूर नहीं जाना है हमको, बट क्लास है, क्लास में मैं ऐसे ही बताऊंगा, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। और उसके बाद जब हम एमसीक्यू करेंगे तो उस बच्चे की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लास को बेहतर तरीके से पढ़े, और जब एमसीक्यू सीरीज हो, ठीक है, तो फिर स्पीड बहुत गजब होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। क्या हुआ, एकदम सब लोग एकदम अब कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, एक तो क्वेश्चन गलत हो गया तो। अरे मेरा गलत नहीं हुआ है, आप लोग का भी नहीं हुआ है, आप लोग भी अपनी जगह सही थे, बस आंसर दिया करिए। अब जो परीक्षा में प्रश्न पूछता है बार बार समय खराब करने के लिए, थोड़ा उन प्रश्नों को देख लेते हैं। x बटे बी, एक्स की पावर c, जो इसी कॉन्सेप्ट पे आपके बनाए जाएंगे, पावर में a, b से शुरू किया तो अब c आएगा, x की पावर c, x की पावर a, पावर में b, और यहां पर x की पावर a, x की पावर b और पूरे के पावर में c। इसका आंसर क्या आएगा कमेंट करके बता देंगे। इसका क्या आंसर आएगा, इस तरीके का प्रश्न आता है हर बार। बहुत बढ़िया, हाँ ये तो है भाई रुपेश जी, बहुत बढ़िया, धाए आंसर आया है। मोस्टली इस क्वेश्चन के ना आंसर हमेशा आपको 1 दिखाई देगा, क्योंकि x की पावर में ले दे के लास्ट में बचता है 0। अब 0 अगर बचा तो 1 दिखाई देगा, 90% केसेस में होता है। लेकिन कुछ केसेस में तो, बट आपके एग्जाम में उस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं करने जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। x दोनों जगह आधार समान है, x घात b और c है, तो आया b माइनस c, गुणा हो जाएगा कौन सी घात का, a का, x c माइनस a गुणा हो जाएगा किसका, b का, x a माइनस b गुणा किसका होगा, c का। घात सॉरी आधार समान है तो मैंने लिख लिया x, यहां पर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, बी सी बी सी, ए सी ए बी, एक्स की पावर कितनी आ गई, 0 अर्थात 1। जल्दी से नोट कर लेंगे। जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक्स वाले और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बना देता हूं। लिखेंगे x की पावर a, x की पावर b, यहां लिखेंगे a प्लस बी, गुणा x की पावर b, x की पावर c, यहां लिखेंगे b प्लस सी। जल्दी बताएंगे आंसर क्या आएगा, x की पावर c, x की पावर a, यहां लिखेंगे c प्लस a। देख लो ये हो जाएगा x की पावर, नीचे से ऊपर जाएगा
ए में से बी घट जाएगा और ए प्लस बी गुणा एक्स की पावर बी प्लस सी और बी माइनस सी, एक्स की पावर सी प्लस ए और सी माइनस ए। ठीक, तो यहां से मिलेगा मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स का गुणा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा एक्स का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब एक्स की पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब कट जाएगा, बचेगा एक्स की पावर 0 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। चलो, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना और ये रहेगा आपका होमवर्क। क्वेश्चन लिखिएगा, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी पावर में 1/ab गुणा एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी 1/bc गुणा एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए बटे में 1/ca। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करते जाएं। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और बना के तुरंत आंसर कर देंगे कि कितना आंसर आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे प्रश्नों के साथ। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? आगे सब लोग का उत्तर बहुत बढ़िया। चलिए सभी को जय हिंद।